हमारी आकाश गंगा में अरबों तारे हैं और उनमें से कई के चारों ओर पृथ्वी जैसे ग्रह घूम रहे हैं। अगर ब्रह्मांड इतना विशाल और पुराना है तो क्या हमारे अलावा कोई और बुद्धिमान जीवन नहीं है? और अगर एलियंस मौजूद हैं, तो वे हमें अब तक क्यों नहीं मिले? इसी सवाल ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया और इसी से जन्म हुआ फर्मी विरोधाभास, फर्मी पैराडॉक्स का। क्या एलियंस सच में हैं या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? आइए इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। फर्मी विरोधाभास क्या है? 1950 में प्रसिद्ध भौतिकविद एनरिको फर्मी ने सवाल उठाया था, अगर ब्रह्मांड इतना विशाल और पुराना है तो एलियंस हमें अब तक क्यों नहीं मिले? इस विचार को ही फर्मी विरोधाभास कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष में इतने ग्रह और तारे होने के बावजूद एलियंस से हमारा कोई संपर्क क्यों नहीं हुआ? यह एक गहरा रहस्य है। संभावित उत्तर: फर्मी विरोधाभास की उत्पत्ति। अगर आकाश गंगा में अरबों ग्रह हैं और जीवन विकसित होने की संभावना भी है, तो अब तक हमें एलियंस से संपर्क क्यों नहीं हुआ? उनका यह सवाल तर्क और संभावनाओं के बीच टकराव को दर्शाता है। फर्मी विरोधाभास क्यों महत्वपूर्ण है? वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर जीवन का विकास एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो कहीं न कहीं उन्नत सभ्यताओं का अस्तित्व भी होना चाहिए। लेकिन हमें अब तक उनके कोई संकेत नहीं मिले, न तो कोई रेडियो सिग्नल, न कोई स्पेसशिप, न ही कोई अन्य प्रमाण। द रेयर अर्थ हाइपोथेसिस। यह सिद्धांत कहता है कि पृथ्वी जैसे ग्रह जहां जीवन पनप सकता है, बहुत ही दुर्लभ हैं। हमारे ग्रह के विशेष वातावरण और स्थितियां किसी भी अन्य ग्रह पर मिलना लगभग असंभव है। द रेयर अर्थ हाइपोथेसिस। क्या पृथ्वी अद्वितीय है? इंट्रो। क्या हमारे ब्रह्मांड में जीवन सामान्य है या पृथ्वी जैसे ग्रह बहुत दुर्लभ हैं? अगर अरबों तारों और अनगिनत ग्रहों के बावजूद हमें अब तक किसी एलियन सभ्यता के संकेत नहीं मिले, तो क्या इसका मतलब यह है कि पृथ्वी जैसी परिस्थितियां कहीं और नहीं पाई जाती? यही विचार द रेयर अर्थ हाइपोथेसिस, रेयर अर्थ हाइपोथेसिस के पीछे है। द रेयर अर्थ हाइपोथेसिस क्या है? यह सिद्धांत कहता है कि पृथ्वी जैसे ग्रह जहां जटिल जीवन विकसित हो सकता है, बहुत दुर्लभ है। भले ही ब्रह्मांड में कई ग्रह हों, लेकिन पृथ्वी की तरह जीवन को सपोर्ट करने वाले ग्रहों की संख्या बेहद कम हो सकती है। इस हाइपोथेसिस का आधार: इस विचार को 2000 में वैज्ञानिक पीटर वार्ड और डोनाल्ड ब्राउनली ने अपनी किताब रेयर अर्थ, व्हाई कॉम्प्लेक्स लाइफ इज अनकॉमन इन द यूनिवर्स में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार जटिल जीवन के लिए कुछ बहुत खास परिस्थितियां जरूरी हैं, जो शायद सिर्फ पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी को विशेष बनाने वाले कारक: सही स्थान: पृथ्वी सूर्य से सही दूरी गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है, जिससे यहाँ न ज्यादा ठंड है न ज्यादा गर्मी। यह तरल पानी को बनाए रखने के लिए आदर्श स्थान है, जो जीवन के लिए जरूरी है। सही ग्रह आकार और वातावरण: पृथ्वी का सही आकार और घनत्व इसे एक स्थिर वातावरण बनाए रखने में मदद करता है। अगर पृथ्वी बहुत छोटी होती तो इसका वातावरण मंगल की तरह उड़ जाता, और अगर बहुत बड़ी होती तो यह गैसीय ग्रह बन सकती थी। एक बड़ा चंद्रमा: पृथ्वी का चंद्रमा बहुत बड़ा है, जो हमारी जलवायु को स्थिर बनाए रखता है। अगर यह न होता तो पृथ्वी पर अत्यधिक जलवायु परिवर्तन होते और जीवन को विकसित होने में मुश्किल होती। एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र: पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरण रेडिएशन से बचाता है, जो जीवन के लिए खतरनाक हो सकती है। प्लेट टेक्टोनिक्स: हमारी पृथ्वी पर प्लेट टेक्टोनिक्स होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को नियंत्रित करते हैं और सतह के तापमान को संतुलित रखते हैं। यह जीवन के लिए आवश्यक कारकों में से एक है।
गैस दानव जैसे बृहस्पति और शनि। बृहस्पति जैसे बड़े ग्रह पृथ्वी के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। वे बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों को रोकते हैं, जिससे पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर विनाशकारी टकराव कम हुए हैं। द रेयर अर्थ हाइपोथेसिस के प्रभाव। अगर यह सिद्धांत सही है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि हम इस ब्रह्मांड में लगभग अकेले हैं। अन्य ग्रहों पर सूक्ष्मजीवी जीवन, माइक्रोबियल लाइफ तो हो सकता है, लेकिन पृथ्वी जैसा जटिल और बुद्धिमान जीवन मिलना लगभग नामुमकिन है। द रेयर अर्थ हाइपोथेसिस हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारा ग्रह वास्तव में विशेष और दुर्लभ है। हो सकता है कि जीवन की जटिलता को विकसित होने के लिए इतने सारे कारकों की आवश्यकता होती हो कि यह पूरे ब्रह्मांड में बहुत ही कम जगहों पर संभव हो। द ग्रेट फिल्टर। क्या सभ्यताएं खुद को नष्ट कर लेती हैं? हमारी आकाशगंगा में अरबों तारे और ग्रह हैं। अगर जीवन विकसित होना आसान होता, तो हमें आज तक किसी एलियन सभ्यता के संकेत मिल चुके होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अनदेखी बाधा, कोई ग्रेट फिल्टर जीवन को बुद्धिमान सभ्यता बनने से रोक रही हो? यह विचार हमें फर्मी विरोधाभास के एक संभावित उत्तर की ओर ले जाता है, द ग्रेट फिल्टर थ्योरी। क्या यह बाधा हमारे पीछे है या आगे? और क्या इंसान इस बाधा को पार कर पाएगा? आइए जानते हैं। द ग्रेट फिल्टर क्या है? द ग्रेट फिल्टर एक अवधारणा है जो बताती है कि किसी भी सभ्यता के उन्नत और अंतरिक्ष यात्रा करने योग्य बनने से पहले एक बहुत बड़ी बाधा आती है, जिसे पार करना बेहद मुश्किल होता है। यह बाधा इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि लगभग सभी सभ्यताएं इसे पार करने से पहले ही नष्ट हो जाती हैं। इसलिए हमें अब तक कोई एलियन नहीं मिले। ग्रेट फिल्टर के संभावित चरण। ब्रह्मांड में जीवन विकसित होने के लिए कई चरण होते हैं। इनमें से किसी भी चरण पर ग्रेट फिल्टर काम कर सकता है, जिससे जीवन आगे नहीं बढ़ पाता। जीवन की उत्पत्ति ही बहुत दुर्लभ है। संभव है कि अकार्बनिक रसायनों से पहला जीवित कोशिका, लाइफ फॉर्म, बनना ही बेहद मुश्किल हो। अगर ऐसा है, तो शायद पृथ्वी पर जीवन का जन्म ही किसी चमत्कार से कम नहीं था। सरल जीवन से जटिल जीवन तक का सफर कठिन है। पृथ्वी पर अरबों वर्षों तक केवल सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया ही रहे। अगर जटिल बहुकोशिकीय जीवन, मल्टीसेल्युलर लाइफ का विकसित होना बहुत कठिन है, तो ब्रह्मांड में अधिकतर ग्रहों पर सिर्फ बैक्टीरिया जैसे जीव ही हो सकते हैं। बुद्धिमान जीवन का विकास दुर्लभ है। यह भी संभव है कि जानवरों से इंसानों जैसी बुद्धिमान प्रजाति का विकास होना बहुत मुश्किल हो। शायद पृथ्वी पर ऐसा होना सिर्फ एक संयोग था। तकनीकी सभ्यताएं खुद को नष्ट कर लेती हैं। अगर जीवन ग्रेट फिल्टर को पार कर भी जाए और एक उन्नत सभ्यता बन जाए, तो यह खुद को ही नष्ट कर सकती है। इसके संभावित कारण: परमाणु युद्ध, अत्यधिक शक्तिशाली हथियारों से पूरी सभ्यता का अंत हो सकता है। जलवायु परिवर्तन, ग्रह का तापमान बढ़ने से जीवन समाप्त हो सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का खतरा, कोई उन्नत एआई इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। घातक महामारी, जैविक या कृत्रिम रूप से बनी महामारी सभ्यता को नष्ट कर सकती है। कोई बाहरी खतरा: कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में कोई ऐसी ताकत हो सकती है जो उन्नत सभ्यताओं को नष्ट कर देती है। शायद कोई एलियन सभ्यता ही दूसरी सभ्यताओं को विकसित होने से पहले खत्म कर देती हो, या फिर अंतरिक्ष में मौजूद प्राकृतिक आपदाएं जैसे सुपरनोवा विस्फोट, गामा रे विस्फोट, ब्लैक होल आदि सभ्यताओं के खत्म होने का कारण बनती हो। ग्रेट फिल्टर हमारे पीछे है या आगे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इंसान ने ग्रेट फिल्टर को पार कर लिया है, या वह अभी भी हमारे आगे है? अगर ग्रेट फिल्टर हमारे पीछे है, अगर जीवन का जन्म और विकास बहुत कठिन है,
तो इसका मतलब है कि हम पहले ही इस बाधा को पार कर चुके हैं। अगर ऐसा है तो हम ब्रह्मांड की सबसे भाग्यशाली सभ्यता हो सकते हैं और शायद ब्रह्मांड में अकेले हों। अगर ग्रेट फिल्टर हमारे आगे है, लेकिन अगर असली बाधा अभी आनी बाकी है, तो इसका मतलब है कि इंसान की सभ्यता भी उसी रास्ते पर जा सकती है जिस पर अन्य सभ्यताएं गईं और नष्ट हो गईं। हमें सतर्क रहना होगा ताकि हम अपनी खुद की विनाशकारी गलतियों से बच सकें। द ग्रेट फिल्टर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी सभ्यता कितनी नाजुक है। अगर हम इस सिद्धांत को सच माने, तो हमें विज्ञान, नैतिकता और पर्यावरण पर ध्यान देना होगा ताकि हम आत्मविनाश से बच सकें। सिमुलेशन थ्योरी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हम एक विशाल सिमुलेशन में रह रहे हैं। अगर यह सच है, तो हो सकता है कि एलियंस को हमारे सिमुलेशन से बाहर रखा गया हो। क्या आपने कभी सोचा है कि यह दुनिया, जो हमें असली लगती है, कहीं सिर्फ एक सुपर एडवांस्ड कंप्यूटर सिमुलेशन तो नहीं? क्या हम किसी और की बनाई हुई वर्चुअल रियलिटी में जी रहे हैं? यह कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और दार्शनिक विचार है जिसे सिमुलेशन थ्योरी कहा जाता है। इस विचार को कई बड़े वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने गंभीरता से लिया है, जिनमें एलन मस्क भी शामिल हैं। आइए जानते हैं कि क्या हमारा अस्तित्व वास्तविक है या फिर हम किसी विशाल कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हैं। सिमुलेशन थ्योरी क्या है? सिमुलेशन थ्योरी का मतलब है कि हमारी पूरी दुनिया और ब्रह्मांड एक बेहद उन्नत सभ्यता द्वारा बनाई गई कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकता है। इसे 2003 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फिलोसोफर निक बोस्ट्रोम ने प्रस्तावित किया था। उनके अनुसार, अगर कोई सभ्यता इतनी उन्नत हो जाए कि वह पूरी तरह से यथार्थ जैसा दिखने वाला सिमुलेशन बना सके, तो क्या यह संभव नहीं कि हमारी दुनिया भी किसी और की बनाई हुई हो? सिमुलेशन थ्योरी के पीछे के तर्क। कंप्यूटर सिमुलेशन की बढ़ती क्षमता। हमारी टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है। वीडियो गेम्स, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सिस्टम दिन-ब-दिन अधिक यथार्थवादी होते जा रहे हैं। अगर हमारी टेक्नोलॉजी इस गति से आगे बढ़ती रही, तो भविष्य में हम भी अपने ब्रह्मांड जैसे सिमुलेशन बना सकते हैं। गणितीय और भौतिक नियम। हमारे ब्रह्मांड के सारे नियम गणित और लॉजिक पर आधारित हैं। कंप्यूटर सिमुलेशन भी गणितीय कोड के आधार पर चलते हैं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर हमारा ब्रह्मांड एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता, तो उसमें भी ऐसे ही नियम होते और यह वैसा ही दिखता जैसा आज हमें नजर आता है। क्वांटम मैकेनिक्स और पिक्सेल जैसा ब्रह्मांड। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार कण तभी व्यवहार करते हैं जब कोई उन्हें देखता है। यह बिल्कुल वीडियो गेम्स के ग्राफिक्स जैसा है, जहां कोई ऑब्जेक्ट तभी लोड होता है जब प्लेयर उसे देखता है। ब्रह्मांड में सीमाएं। अगर हमारा ब्रह्मांड एक सिमुलेशन है, तो इसकी एक सीमा होनी चाहिए, जैसे कि वीडियो गेम्स में होता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ब्रह्मांड में एक मैक्सिमम स्पीड और ऊर्जा सीमा है, जो एक कंप्यूटर सिस्टम की प्रोसेसिंग लिमिट की तरह काम कर सकती है। एलियंस का न मिलना। अगर यह सिमुलेशन है, तो हो सकता है कि इसका डिजाइन ऐसा हो जिसमें हमें अकेले रखा गया हो। शायद यह सिमुलेशन केवल इंसानों के लिए बनाया गया हो, इसलिए हमें किसी एलियन सभ्यता के संकेत नहीं मिलते। सिमुलेशन थ्योरी के संभावित परिणाम। अगर यह सिद्धांत सच साबित हो जाए, तो इसका मतलब होगा कि हमारा अस्तित्व एक भ्रम है, हम केवल किसी और के बनाए गए सिस्टम का हिस्सा हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है? अगर यह एक सिमुलेशन है, तो शायद हमारी स्मृति या कोड को स्टोर या रीसेट किया जा सकता है। हमारे क्रिएटर्स कौन हैं? अगर कोई हमें सिमुलेट कर रहा है, तो वे कौन हैं? क्या वे एलियंस हैं, भविष्य के इंसान हैं,
या कोई अन्य अज्ञात ताकत? सिमुलेशन थ्योरी के खिलाफ तर्क। कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक इसे सिर्फ एक काल्पनिक विचार मानते हैं। उनके अनुसार हमें कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला कि हम सिमुलेशन में हैं। अगर हम वाकई किसी कंप्यूटर सिमुलेशन में होते तो हमें इसमें गड़बड़ियां, ग्लिचेस दिखनी चाहिए थी। यह मान लेना कि हर सभ्यता सिमुलेशन बनाना चाहेगी एक बड़ी कल्पना हो सकती है। सिमुलेशन थ्योरी हमारे अस्तित्व को लेकर सबसे रहस्यमयी सवाल खड़ा करती है। क्या हम असली हैं? वैज्ञानिक इस पर लगातार शोध कर रहे हैं और अगर किसी दिन हमें यह साबित करने के सबूत मिल जाते हैं तो यह हमारी सोच और विज्ञान के लिए सबसे बड़ी खोज होगी। प्राइमिटिव जीवन तो है लेकिन बुद्धिमान नहीं। हो सकता है कि ब्रह्मांड में जीवन तो बहुत है लेकिन अधिकांश जीवन रूप बैक्टीरिया या सूक्ष्मजीवों की तरह हैं, जो अभी तक विकसित नहीं हो पाए हैं। एलियंस हमें देख रहे हैं लेकिन हम उन्हें नहीं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एलियंस इतने विकसित हो चुके हैं कि वे हमें देख सकते हैं लेकिन वे हमें जानबूझकर संपर्क नहीं कर रहे। इसे ज़ू हाइपोथेसिस कहा जाता है, जिसमें एलियंस हमें एक चिड़ियाघर की तरह देख रहे हैं लेकिन हमसे कोई संपर्क नहीं कर रहे। हम ब्रह्मांड में पहले हैं। हो सकता है कि मानव सभ्यता सबसे पहली बुद्धिमान सभ्यता हो और हमें ही भविष्य में एलियंस की तरह अन्य ग्रहों तक पहुंचना होगा। फर्मी विरोधाभास हमारे लिए सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हम अभी तक नहीं जानते कि एलियंस कहाँ हैं, लेकिन विज्ञान और अंतरिक्ष मिशनों के जरिए हम लगातार जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एलियंस मौजूद हैं? हमें कमेंट में बताएं।